नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में। आज मैं आपको बताऊंगा इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले के बारे में, जिसमें कि कोर्ट ने विवाहित बेटियों को भी परिवार के सदस्य के रूप में माना है तथा परिवार के दायरे में माना है तथा ऐसा मानते हुए विवाहित बेटियों को भी अनुकंपात्मक नियुक्ति यानी कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए पात्र माना है। पर इस जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे विनती है कि इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये किसी अन्य तक भी पहुंचे और वह भी इसे जान सके, समझ सके, इसका लाभ ले सके। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट यानी अनुकंपात्मक नियुक्ति क्या होती है। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जब किसी परिवार के किसी सदस्य की, चाहे वे माता हो या पिता हो या फिर अन्य कोई सदस्य हो जो कि सरकारी नौकरी में हो, यदि उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में परिवार के किसी अन्य सदस्य को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट यानी कि अनुकंपात्मक नियुक्ति दी जाती है, जिससे कि उस परिवार पर अचानक आए हुए आर्थिक संकट या आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आया, जिसमें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेटियों को विवाहित होने के आधार पर ही अनुकंपात्मक नियुक्ति न दिया जाना गलत माना। यानी कि बेटियों को अनुकंपात्मक नियुक्ति सिर्फ इस वजह से न दी जा सकेगी कि वे विवाहित हैं, तो यह सरासर विधि विरुद्ध है, विधि विरुद्ध माना जाएगा। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पूर्व में दिए गए एक फैसले विमला श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स के केस का हवाला देते हुए कहा कि विवाहित बेटियां भी परिवार के दायरे में आती हैं तथा वे परिवार का सदस्य हैं, और यदि ऐसी स्थिति में विवाहित बेटियों को अनुकंपात्मक नियुक्ति नहीं दी जाती है तो यह असंवैधानिक होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के अनुकंपात्मक नियमों के एक नियम 2C को असंवैधानिक करार दिया था, जो कि शब्द अविवाहित को इंगित करता था। यानी कि इस अविवाहित शब्द के अंतर्गत सिर्फ अविवाहित बेटी को ही अनुकंपात्मक नियुक्ति दी जा सकती थी, विवाहित बेटी को नहीं दी जा सकती थी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इस नियम को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद में भी जब राज्य के अनुकंपात्मक नियमों की नियमावली में से शब्द को नहीं हटाया गया, तब इसी शब्द को आधार बनाकर वर्तमान मामले की प्रार्थिया मंजुल को भी अनुकंपात्मक नियुक्ति देने से मना कर दिया गया। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने वर्तमान केस की प्रार्थिया मंजुल ने एक याचिका दायर की तथा कोर्ट को यह बताया कि उसके पिता जो कि सरकारी नौकरी में थे, उनकी आकस्मिक मृत्यु होने के बाद में उसने भी अनुकंपात्मक नियुक्ति के लिए आवेदन किया था तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उसके आवेदन पत्र को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि वह विवाहित है तथा परिवार के दायरे में नहीं आती है, परिवार के सदस्य के रूप में नहीं आती है। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मंजुल के वकील की यह भी दलील थी कि जब हाईकोर्ट द्वारा इस नियम को असंवैधानिक करार दे दिया गया है, तब ऐसी स्थिति में जबकि यह नियम यदि राज्य के अनुकंपात्मक नियमों की नियमावली में से हटाया नहीं भी गया है, तो भी ऐसी स्थिति में सिर्फ इस बात को आधार बनाकर किसी को अनुकंपात्मक नियुक्ति देने से मना नहीं किया जा सकता है। तो इस जानकारी से स्पष्ट है कि विवाहित बेटियां भी परिवार की सदस्य के रूप में मानी जाती हैं, वे परिवार के सदस्य की श्रेणी में ही आती हैं, परिवार के दायरे में ही आती हैं तथा विवाहित बेटियों को भी अनुकंपात्मक नियुक्ति दी जा सकती है, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। माननीय राजस्थान हाईकोर्ट के सामने भी अनुकंपात्मक नियुक्ति के दायरे में विवाहित बेटियों को बाहर रखने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है तथा समय समय पर माननीय न्यायालय द्वारा बेटियों के अधिकारों को संरक्षित करने के फैसले भी आते रहे हैं, जिसमें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया, जिसमें कि बेटियों को उनके पिता की संपत्ति में बराबर का हक दिया गया। यानी कि विवाहित बेटी भी अपने पिता की संपत्ति में बराबर की हक एवं अधिकारिणी होगी, जैसे कि बेटे होते हैं। इस टॉपिक के ऊपर भी मैंने एक विस्तार में एक वीडियो बनाया है, उसे आप मेरे चैनल पे सर्च करके आप उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं तथा यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे आप ज़रूर बताइएगा तथा इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे कि किसी अन्य तक पहुँचे और वह भी इसका लाभ ले सके। नमस्कार।